प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम संख्याओं की विभाज्यता के नियम देखेंगे। कोई संख्या 2 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है, तो ये हम बिना भाग करे ही कैसे पहचान लेते हैं, इन नियमों को हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हमारा नियम है 2 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 2 से विभाजित होती है, इसको हम कैसे देखेंगे? तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक अगर मान लो कोई संख्या है और उसके इकाई का अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर 0 है। इकाई में क्या होना चाहिए? कोई संख्या है, उसके इकाई का अंक या तो 2 हो, ठीक है, 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर ये इकाई में अंक हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या, कैसी भी संख्या हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। आपको भाग करके नहीं देखना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है 510। अब 510 में जो इकाई का अंक है वो है 0। अब 0 हमने आपको क्या बताया? अगर इकाई के अंक 0 हुआ, 2 हुआ, 4, 6 और या फिर 8 हो, तो ये सारी की सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे दूसरे सवाल में देखिए, यहाँ पर इकाई का अंक है 4, इसमें 324 में इकाई का अंक क्या है? 4। तो ये संख्याएं भी, जो 324 जो ये संख्या लिखी है, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद दूसरी संख्या देखिए 228 है, इसमें इकाई का अंक है 8। अब ये जो संख्या है 228, इसमें 8 है इकाई का अंक, तो ये पूरी पूरी 228 2 से विभाजित हो जाएगी। आपको भाग करके नहीं देखना है, बस इकाई का अंक ही पहचानना है। इससे अगली संख्या देखिए, इसमें है 226। इस 226 में इकाई का अंक है 6, तो ये संख्या भी 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही 224 है, ऐसे ही 422 है। कैसी भी संख्या हो, मान लीजिए हमने एक बहुत बड़ी संख्या लिख दी, जैसे 24,634, ये हमने एक संख्या लिख दी 24,634। इसमें आपको बस इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक 4 है। तो अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 इनमें से कोई भी हो, तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। आपको भाग करके नहीं देखना है। ठीक है, आपको समझ आया होगा ये नियम। दूसरा नियम है हमारा, हम ये कैसे बताएंगे कि कोई संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाती है। अगर हमें ये देखना हो 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो आपको क्या करना है? जो संख्या आपको देकर रखेंगे, इनके अंकों को आपको जोड़कर देखना है। जब आप अंकों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी, उसको आप 3 से भाग करेंगे। अगर वो 3 से पूरी पूरी कट जाती है, तो पूरी संख्या जो दी गई है ये यहाँ पर, ये पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। हम आपको समझाते हैं कैसे आपको करना है। मान लीजिए ये संख्या है 729, जो यहाँ पर दी हुई है 729। अब इस 729 में आपको क्या करना है? आपको ये नंबर जोड़ने हैं। 7 में 2 जोड़िए, 9 हो गए। 9 में फिर 9 जोड़िए, 18 हो गए। यानी कि 7 प्लस कर दो 2 को, प्लस कर दो 9 को। कितने हो गए? तीनों नंबर जोड़ करके ये हो गए हैं हमारे 7 और 2 9, 9 और 2 9 और 9 18। ये हो गए हैं 18। अब 18 जो है हमारा, वो 3 से जब हम उसको भाग करते हैं, तो 3 से भाग करने पर ये पूरा पूरा कट जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो संख्या दी हुई है 729, ये 3 से पूरी पूरी कट जाती है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 123। अब 123 के जो अंक हैं, इनको जोड़ना है आपको। 1 प्लस प्लस 2 जोड़िए, प्लस 3 जोड़िए। अब जब आप इनको जोड़ते हैं, जो जोड़कर कितना आता है? 6। 6। अब 3 से 6 को भाग करिए। 3 से जब आप 6 को भाग करते हैं, 2 बार पहाड़ा चलता है, तो आप ये पूरा पूरा 3 से जब 6 को भाग करते हैं तो 2 आता है। तो यानी कि हमारी जो संख्या है वो पूरी पूरी कट जाती है। इसलिए आप ये कहेंगे कि ये 123 जो है वो 3 से पूरा पूरा कट जाता है। इसी तरह से देखिए 421 को। 421 के नंबर हैं 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो गया है? 4 और 2 6 और 1 कितने हो गए? 7। अब ये जो 7 आया है, ये 3 से पूरा पूरा नहीं कटता है। 421 में ये जो 7 आया है, ये 3 से पूरा पूरा नहीं कटता है। तो आप ये लिखेंगे कि ये 421 जो संख्या दी हुई है, ये 3 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। इसी तरह से आप इसमें देखिए 870 में। 870 के नंबर जोड़िए। 8 प्लस 7 प्लस 0, जोड़कर कितना आता है? 8 और 7 कितने हुए? 15। 15 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 ही आएगा। अब 15 आ गया हमारा। 15 को आप 3 से भाग करिए। जब आप 3 से 15 को भाग करेंगे तो आपका आएगा 5, भाग करके आएगा 5। तो आपने क्या देखा कि 15 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है,
कट जाता है, तो इसलिए आप ये कहेंगे कि जो 870 संख्या है ये पूरी पूरी 3 से कट जाती है। आपको समझ आ गया होगा 3 से कैसे देखना है आपको। अब देखते हैं हम 4 से कैसे देखेंगे, कोई संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है, इसको कैसे देखेंगे। तो आपको इसको देखना है, ये बहुत ही आसान नियम है ये भी। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये संख्या दे रखी है 128 और आपसे पूछता है बताइए ये संख्या 4 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, इसके लास्ट के 2 नंबर देखने हैं, यानी कि इकाई का और दहाई का जो अंक है बस वो देखना है। लास्ट के 2 नंबर आपको जब दिखेंगे, जैसे इसमें लास्ट के 2 नंबर हैं 28। अब 28 जो है ये पूरा जो है जब हम 4 से इसको भाग करते हैं तो ये कट जाता है, यानी कि लास्ट के 2 नंबर इकाई और दहाई के जो नंबर हैं उनको अगर 4 से भाग करते हैं और अगर वो पूरे पूरे कट जाते हैं तो हमारी पूरी संख्या 4 से कटेगी। इसमें क्या है, जैसे 128 है, ये 128 में लास्ट के 2 नंबर कौन कौन से हैं, 28 हैं। तो 28 को 4 से भाग करते हैं, तो जब आप 28 को 4 से भाग करेंगे तो आपका पहाड़ा कितनी बार चलेगा, 7 बार। 4 सत्ते 28, 28 कट गया है हमारा पूरा, शेष बचा है 0। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, जब 28 पूरा कट गया है 4 से तो आप ये कहेंगे कि 128 पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा। दूसरा देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 6624। अब 6624 को आपको ये बताना है क्या ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपको बस बाद के 2 नंबर देखने हैं, इकाई वाला और दहाई वाला। बाद के 2 नंबर कौन से हैं, 24। 24 4 से कटता है, कितनी बार कटता है, 6 बार। 6 बार पढ़ा चलेगा, 4 6 24। तो आपने क्या देखा कि 24 तो कट गया 4 से, तो इसलिए आप ये कहेंगे कि जो हमारा ये 6624 है, ये जो पूरी संख्या है ये 4 से पूरी की पूरी कट जाएगी। ऐसे ही आप दूसरी संख्या देखिए, यहाँ पर लिखा है 724। 724 में आपको इकाई और दहाई के अंक कौन कौन से हैं, 2 और 4, यानी कि ये संख्या बनी 24। 24 भी 4 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ऐसे ही देखिए यहाँ पर 1200 है, 100 है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर इकाई का अंक भी 0 है और दहाई का अंक भी 0 है तो वो 4 से कटेगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे 1200 में इकाई का अंक क्या है, 1200 है, जैसे 1200 में इकाई का अंक तो है 0 और दहाई का अंक भी है 0। तो ये दोनों के दोनों जब 0 हैं, इकाई और दहाई, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये बताना है कि हाँ ये 4 से कट जाएगा। आपको यही नियम ध्यान रखना है। जैसे 100 है, 100 में इकाई और दहाई के अंक दोनों 0 हैं, तो आपको बताना है कि ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसी तरह से एक और संख्या दे रखी है यहाँ पर 3428। 3428 में जो ये बाद के 2 अंक है इकाई के और दहाई के, 28 है, तो 28 को आप 4 से भाग करके देखिए, 4 सत्ते 28, 7 बार आपका पहाड़ा चलता है, तो ये पूरा पूरा कट जाता है। तो इसको आप कहेंगे कि हाँ 3428 जो ये संख्या है ये पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, इकाई का और दहाई की जो संख्या है उसको 4 से भाग करके देखना है। अगर वो पूरी पूरी कट जाती है तो ये 4 से पूरी संख्या कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी। जैसे हमने एक संख्या और लिखी है 2469। अब 2469 में बाद के 2 नंबर हैं 69। अब हम चलिए इनको 69 को भाग करके देखते हैं। जब आप 69 को भाग करते हैं 4 से, 4 से जब आप 69 को भाग करते हैं, 4 से मान लीजिए भाग किया, 4 एकम 4, 4 यहाँ पर घटाकर बचा है 2, ऊपर से उतारा हमने 29। 29 में 4 का पहाड़ा कितनी बार चलता है, 4 सत्ते 28, 7 बार चलता है। तो यहाँ पर है 29, लेकिन हमारा पहाड़ा चला के आया है 28। पूरा पूरा तो नहीं कटा, एक शेष बच जाएगा। तो आपको इससे क्या पता लगा कि ये जो संख्या लिखी है 2469, ये 4 से पूरी पूरी नहीं कटती, क्योंकि इसके जो बाद के 2 नंबर है जो 69 हैं ये 4 से नहीं कट रहे हैं। जो ये बाद के 2 नंबर हैं ये 4 से पूरे नहीं कटते, इसलिए 2469 जो है 4 से विभाज्य नहीं है। आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम। 5 से कोई संख्या कैसे विभाजित होगी, आप कैसे पहचानेंगे। इसमें आपको क्या याद रखना है, अगर इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है, अगर इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। आपको यही याद रखना है, अगर इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है तो वो पूरी संख्या 5 से कटेगी। जैसे हमने ये संख्या लिखी है 655। 655 में इकाई का अंक क्या है, 5, तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। इसी तरह से एक और संख्या लिखते हैं 2430। 2430 में इकाई का अंक क्या है, 0, तो ये पूरी संख्या 5 से कटेगी। आपको बस यही नियम ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं 6 से कोई संख्या विभाजित होती है तो कैसे देखना है आपको ये नियम। अगर कोई संख्या 6 से विभाजित होती है तो आपको ये देखना है क्या वो संख्या 2 से कटती है और 3 से भी कटती है।
अगर वो संख्या 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है तो आप ऐसे लिख देंगे कि ये संख्या 6 से भी कटेगी। अगर वो 2 से और 3 से दोनों से कट जाती है तो आप लिखेंगे कि वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए ये है 216, 216 ये संख्या है। अब 216 जो है आपकी, जो इसके बाद का जो नंबर है 216 में 6 है, इकाई का नंबर है 6। अब ये जो 6 है ये 2 से पूरा पूरा कटता है। हमने आपको बताया कि अगर कोई संख्या 2 से कटेगी आपको 0, 2, 4, 6 और 8 ये देखना है। तो इकाई का तो 6 आया है, तो इकाई का जो 6 आया है इसका मतलब ये 2 से तो कट गई, 2 से तो कट गई। लेकिन अब 3 से काटने का नियम भी देखते हैं। 6 और 1 कितना हुआ 7, 7 और 2 कितने हो गए 9। हमने इन अंकों को जोड़कर देख लिया, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 6 जोड़ा कितना हुआ 9। अब 9 जो है हमारा 3 से भाग करके देखो, 3 तिया 9 ये भी कट गया, 3 से भी कट गया। तो ये संख्या जो है 2 से और 3 से दोनों से कट जाती है। इसलिए आप ये कहेंगे कि ये पूरी संख्या जो 216 दी हुई है ये 6 से भी कट जाएगी, क्योंकि ये 2 से भी कट रही है 3 से भी कट रही है, इसलिए 6 से भी कट जाएगी। ऐसे ही और उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 300। अब जो हमारा 300 है, 300 भाई इकाई का अंक 0 है तो 2 से तो कट गई। अब 3 से काट कर देखते हैं, 3 में 0 जोड़ा 3 हुआ, फिर एक और 0 जोड़ा फिर भी 3 ही आया, तो 3 जो है वो 3 से तो आराम से कट जाएगा। 3 एकम 3, एक बार पहाड़ा चलेगा, शेष 0 बचेगा, पूरा कट गया है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो हमने संख्या लिखी है 300, ये 2 से भी कट रही है और किससे कट रही है, ये 3 से भी कट रही है, इसलिए 6 से भी कटेगी। ऐसे ही 432 है, आप ऐसे ही करके देख लेंगे। आपको 6 से विभाजित कैसे होती है संख्या, आप ये कैसे पहचानेंगे, आपको ये नियम समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, कोई संख्या 8 से विभाजित है तो इसको कैसे देखें। अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है तो आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा ये 3 संख्याएं देखनी है। अगर ये तीनों संख्याएं 8 से कट गई तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 6512, ये हमारी एक संख्या है 6512। अब 6512 में लास्ट के 3 नंबर देखने हैं। लास्ट के 3 नंबर है हमारे 512। अब जो 512 है, 512 को आप 8 से भाग करिए। जब आप 8 से भाग करेंगे तो देखिए कितने बार चलता है पाड़ा। 51 में कितनी बार चलेगा, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 हो गए। 48 तो यहाँ पर आ गया, 51 में से 48 घटाओ तो बचे 3, यहाँ से उतरेगा 2, ये हो गया 32। अब 8 का पाड़ा 32 में चलेगा 4 बार, तो ये 4 बार पाड़ा चल गया 32 में, 8 चौक 32, तो ये पूरा पूरा कट गया। यानी कि 512 जो है वो पूरा पूरा घट गया। हमने संख्या क्या लिखी थी 6512। 6512 में जो ये 3 नंबर हैं लास्ट के, ये 8 से पूरे कट जाते हैं, इसलिए आप ये कहेंगे कि 6512 पूरा का पूरा 8 से कट जाएगा। आपको लास्ट के 3 नंबर देखने हैं। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए किसी संख्या में 3 जीरो हैं, इकाई पर भी 0, दहाई पर भी 0, सैकड़े पर भी 0, 3 जीरो है। अगर किसी संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े तीनों स्थान पर 0 है तो वो संख्या भी 8 से कटेगी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी संख्या में 3 जीरो हैं इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर, तो वो संख्या पूरी की पूरी 8 से कट जाएगी। जैसे ही संख्या दी हुई है यहाँ पर 15128, इसके लास्ट के 3 नंबर देखो आप, 3 नंबर क्या है 128। 128 को आप 8 से भाग करिए, 128 को आप 8 से जब भाग करेंगे तो देखिए 8 का पाड़ा 12 में चलेगा, 8 एकम 8, 12 में से 8 घटाओ कितने बचे 4, ऊपर से उतारा हमने 8। 48 में 8 का पाड़ा चला 6 बार, 8 छिंग 48। अब 48 आ जाएगा, 8 छिंग 48, घटा के कितना बचा 0 शेष। तो यानी कि 128 तो पूरा पूरा 8 से कट गया है। इसलिए आप ये कहेंगे कि 15128 जो है पूरी पूरी 8 से कट जाती है। ऐसे ही ये संख्याएं भी देखनी है। 14512 में 512 पूरा पूरा कट जाएगा। 13256 में 256 पूरा पूरा 8 से कट जाएगा। इसलिए पूरी संख्या 13256 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब हम देखते हैं कोई संख्या 9 से विभाजित होती है या नहीं होती है, तो ये कैसे चेक करते हैं। इसको चेक करने का नियम, इसको जांचने का नियम सेम वैसा ही है जैसा 3 से जांचने का नियम था। हमने एक संख्या देखी, अभी नियम देखा था, अगर कोई संख्या 3 से कटती है उसका नियम ये था। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है 612, ये एक संख्या है, क्या ये 3 से कटती है। आप क्या करेंगे 6 और 1 7, नंबर जोड़ दो, 6 और 1 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 जो है 3 से पूरा पूरा कट जाता है। इसलिए 612 जो है ये संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाती है। अब हम चेक करते हैं 9 से कटने का नियम। जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर लिखी है उदाहरण के तौर पर 576, इनको जोड़कर देखो, 7 और 5 कितने हुए 12,
12 में 6 जोड़ दिया 18। 18 को अब आपको भाग करके देखना है 9 से। पहले हम 3 से भाग करके देखते थे, अब भाग करके देखो 9 से। क्या 18 9 से पूरा पूरा कटता है? तो ये 9 दूनी 18, 2 बार पाड़ा चल जाएगा इसमें, ये पूरा पूरा कटता है। तो इसलिए आप ये कहेंगे कि 576 पूरी की पूरी 9 से कटती है। कैसी भी संख्या आप देखो, जैसे मान लीजिए ये हमने लिखा है 2410, 2410, 2410 की जगह कुछ और कर देते हैं, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 ये लो 2412 कर दिया है हमने। अब आपको ये चेक करना है क्या ये संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब आप क्या करो, संख्या को जोड़ के देखो, 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 और 1 कितने हो गए 7, 7 में 2 जोड़ा 9। अब जो जोड़कर 9 आया है, इसको 9 को 9 से ही भाग करो। अगर 9 को 9 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा आपका उत्तर, शेषफल बचेगा 0। तो ये 9 आया है जोड़कर इन अंकों को, तो ये 9 से पूरे पूरे कट गया है जो जोड़कर आया है। इसलिए आप ये कहेंगे कि 2412 9 से पूरा पूरा कट जाता है। 2412 9 से पूरा पूरा कट जाता है। अब हम बात करते हैं कोई संख्या 12 से विभाज्य है या नहीं है, ये कैसे चेक करना है। अगर कोई संख्या 12 से कटती है तो आप इसको कैसे चेक करेंगे। अगर कोई संख्या 12 से कटती है तो वो 3 से और 4 से दोनों से कटेगी। अगर कोई संख्या 12 से कटती है वो 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमने लिखा है 144, ये संख्या है। आप देखो ये 3 से कट रही है, 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 और 1 कितना हुआ 9। अब 9 को आप 3 से भाग करके देखो तो ये 3 तिया 9, ये तो पूरा पूरा कट गया। तो जो 144 है वो 3 से तो कट गया। अब हम बात करते हैं ये 4 से भी कटती है क्या। तो 44 को आप 4 से भाग करके देखिए, लास्ट के 2 नंबर ही तो देखने हैं आपको। जब आप 4 से चेक करेंगे कि कटती है या नहीं कटती है, तो आप लास्ट के 2 नंबर को 4 से भाग करो। तो 44 को जब आप 4 से भाग करेंगे, 11 चौक 44, तो पहाड़ा चलेगा 11 बार। तो यानी कि ये संख्या जो है 4 से भी कट गई। अगर कोई संख्या 4 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, तो वो संख्या 12 से भी जरूर कटेगी। ये आपको नियम याद रखना है। ऐसे ही हमने आपको अभी क्या बताया था, अगर कोई संख्या 6 से कटती है तो वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, तो वो 6 से भी कटेगी। ऐसे ही आपको याद रखना है, अगर कोई संख्या 3 से भी कटती है और 4 से भी कटती है, तो वो 12 से भी जरूर कटेगी। अब एक और नियम देखते हैं, 15 से कोई संख्या कटती है तो आप कैसे पहचानेंगे। अगर कोई संख्या 15 से कटती है तो वो 3 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी कटनी चाहिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक संख्या लिखी है 180, 180 को आप चेक करो 3 से कटती है ये। इसके 3 से चेक करने का नियम क्या है, आप इसके अंकों को जोड़ लो। इसके अंक जोड़िए आप, 1 में 8 जोड़ा कितना हो गया 9, 9 में 0 जोड़ा कितना हो गया 9 ही रहा। 9 को आप 3 से भाग करिए, 9 आया जोड़ करके, 9 को आप 3 से भाग करिए तो 3 तिया 9, तो 3 आ गया। तो यानी कि 3 से तो पूरी कट गई है। अब आप ये चेक करो क्या ये 5 से भी कटती है। तो जिसके लास्ट में 0 होता है, जब इकाई का अंक अगर 0 हो तो वो संख्या 5 से कटती है। ये नियम हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो ये 3 से भी कट गई, 5 से भी कट गई, इसलिए आप ये कहेंगे कि ये संख्या 15 से कटेगी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको संख्याओं के विभाजित होने के कुछ नियम बता दिए हैं। कोई संख्या 2 से कटती है, 3 से कटती है, 4 से कटती है, किस संख्या से कटती है, आप इसकी जांच कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ये नियम आपको याद करने हैं। नियम आपको याद हो जाएंगे अगर ये वीडियो आप 3-4 बार देख लेंगे और अच्छे से इसको समझ लेंगे, तो फिर आप जो है इसको, इन नियमों को कभी नहीं भूलेंगे। आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से अभ्यास प्रश्न कराए जाएंगे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो का जो नोट्स हैं, जो इसमें ये नियम लिखे हैं, इनको आप अपनी कॉपी में भी उतार लेना और ये नियम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सफलता चाहते हैं, 100% सफलता चाहते हैं, तो आप भी अपनी पूरी लगन से पढ़ाई कीजिए। हम आपके साथ हैं और एक दिन देखना आप ज़रूर अपनी परीक्षा में सफल होंगे और अपने मंजिल तक आप ज़रूर पहुंचेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।